स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं सैम्पलिंग एंड मेथड। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई मेरा नाम आपका है लक्ष्मेंद्र फ्रॉम द रिसर्च। आपका मैं एक रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये रहा। ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी, बस एक ही काम मैं बोलता हूँ आपसे कि भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि सभी लोगों में इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं बात करूँगा व्हाट इज़ सैम्पल। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार बिल्कुल नए आए हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन सभी तक कैरी फॉरवर्ड हो। पहला मैं बात करूँगा सैंपल क्या है। तो सैंपल इज़ अ स्मॉलर कलेक्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन में से कोई स्मॉल नंबर्स को यूज़ करते हैं और डिटरमाइन करते हैं, उसको ही बोला जाता है आपका सैंपल। तो सैंपल क्या है? स्मॉलर कलेक्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। वाई यूज सैंपल? तो भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पीड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट यूनिट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड। आखिर सैम्पलिंग मेथड है क्या, सैंपल क्या होते हैं? तो सैम्पलिंग मेथड इज अ प्रोसीजर टू सिलेक्ट अ सैंपल। भाई सैंपल को सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वही हमारा क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड। यहाँ पर 3 फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल को, रिप्रेजेंटेटिवनेस को यहाँ पर, और पार्टिसिपेशन को। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर आपका सैंपल साइज पर डिपेंड करता है, पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है, रिस्पॉन्सेस पर डिपेंड करता है ना। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहले हम लोग स्टेप की बात करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, पहला हमारा स्टेप होता है कि भाई हमें टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है। दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पलिंग फ्रेम, हमें एक लिस्ट बनाना होती है कि इनमें से किन किन को सिलेक्ट करना है। और तीसरा हमारा होता है तीसरा हमारा काम होता है क्या, तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि भाई किस में से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है। और फोर्थ होता है सैम्पल यूनिट हमने क्या ले रखी है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरर। तो ये स्टेप होते हैं, हमारे स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देखिए भाई इसकी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ सैम्पलिंग पर। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी आपको वो वीडियो दिख सकती है। तो प्लीज़ चैनल में एक बार चेक करें कौन कौन सी वीडियो आपकी कहाँ कहाँ पर है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे सैंपल कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है, तो वो थोड़ा समझते हैं। मैंने बोला कि पॉपुलेशन देखिए बहुत बड़ी है, ये जो ग्रीन सर्कल में दिखा रहा हूँ वो पूरी पॉपुलेशन है। अब उस पॉपुलेशन का मतलब है टारगेटेड पॉपुलेशन है, कि हमें यही एरिया है सिलेक्ट किया, हमें यहीं से काम करना है। अब इनमें से मैंने बोला कि हमारा जो है स्टडी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन ग्रीन हो गई, पिंक वाला मैं दिखा रहा हूँ कि हमें इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की स्टडी करना है। अब उसमें से भी हमने कुछ नंबर को सिलेक्ट किया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सैंपल हो जाता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा टारगेट पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन और सैंपल पर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा बता चुका हूँ। सैम्पलिंग मेथड आपका मेनली 2 तरह का होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब वहाँ पर 4 तरह की होती है आपकी, सिस्टमैटिक होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, क्लस्टर होती है, और रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पर अलग अलग मेथड है आपका, कन्वीनियंस है, स्नोबॉल है, जजमेंट है, और क्वेटा सैम्पलिंग है। और भी तरह के, लेकिन उनको हमें यहाँ पर यूज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी को समझ लेना, प्रोबेबिलिटी आपकी सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिंपल रैंडम है। और नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका बनता ही है, इसलिए याद रखना कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आपकी कन्वीनियंस है, स्नोबॉल है, जजमेंटल और क्वेटा सैम्पलिंग है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव नोन और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यहाँ पर सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है कि कौन भी सिलेक्ट हो सकता है, उसी के बेस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यहाँ पर एश्योर द ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडिंग इन द सैम्पल। सैम्पल सेलेक्ट करते वक्त हम कोई डिपेंडेंसी नहीं शो करते, किसी को भी रैंडमली हमने चूज़ कर लिया, तो वही मेथड होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो चांस है वो इक्वल होता है कि हर में से हर एक इंडिविजुअल आपका सेलेक्ट हो सकता है एज अ सैम्पल। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड है। दूसरा मैं बात करूंगा इसका एडवांटेज क्या है, कि भाई यहाँ पर एडवांटेज तो है कि मिनिमम नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर नीडेड होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे, तो मिनिमम नॉलेज आपकी पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी और हाई इंटरवल वैलिडिटी यहाँ पर हाई करते हैं, ईजी टू एनालाइज द डेटा, ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई कॉस्ट होती है, लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यूज़ करते हैं, रिक्वायर एक सैम्पल फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है, और रिसर्चर एक एक्सपर्टाइज आपका डज नॉट यूज़ अ रिसर्चर एक्सपर्टाइजेज। लार्जर रिस्क ऑफ रैंडम एरर देन स्ट्रेटिफाइड, और रिस्क भी बहुत होता है कि हम जब किसी को सिलेक्ट करें तो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब इसमें पहला टाइप में लेके आ रहा हूँ आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड बाय द रैंडम प्रोसेस एंड देन एवरी nth नंबर ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड। यहाँ पर सिस्टमैटिक का मतलब है, पहले तो वो रैंडमनेस ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से मैंने बोला एवरी nth नंबर, मतलब मैंने बोला कि एवरी 5th, एवरी 6th, एवरी 4th, या मैंने बोला कि एक टेलीफोन डिक्शनरी में से बोला कि मैंने कहा सभी का सेकंड नंबर का जो मोबाइल नंबर है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक की मैं बात कर रहा हूँ कि एवरी nth नंबर ऑफ लिस्ट इज सिलेक्टेड, जहाँ पर सैम्पल आपका इंटरवल ही है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट विच इज यूनिट ऑफ सेलेक्टेड ऑफ द सैम्पल। एरर यहाँ पर क्या होता है कि पीरियोडिसिटी हो जाती है, ओरिजिनल लिस्ट एज ए सिस्टमेटिक पैटर्न हो जाता है, और एडवांटेज ये है कि हमें मॉडरेट कॉस्ट आती है, कॉस्ट आपकी बहुत कम यूज़ होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई हो जाती है, एस्टिमेशन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है, और सिंपल ड्रॉ सैंपल ईजी टू वेरीफाई हो जाता है ना। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि स्ट्रेटिफाई का मतलब है सब सैंपल आर रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ सैंपल विद इन डिफरेंट स्टेटा दैट आर मोर और लेस। जब हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन जो लेते हैं, सैंपल जो पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं अलग अलग लेयर में बना देते हैं, कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए कि भाई मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, और मेल फीमेल को भी हमने क्या किया अलग अलग उनकी एजुकेशन के बेस पर हमने एक लेयर बना दी कि ये भाई साहब 10th पास है, ये 12th पास है, ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, और फिर उनमें से मैं एक एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो हमारे क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड हो जाते हैं, एक लेयर में बना लेते हैं हम लोग, है ना। इससे कि रिड्यूस हो जाता है कि एरर जो है वो होने के चांस कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है ना, और वेरिएबल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले होते हैं इस पर। अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल है वो दो तरह के होते हैं, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और नॉन प्रोपोर्शनल या डिसप्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इज पॉपुलेशन इज रिलेटिव पॉपुलेशन साइज ऑफ दैट। हमने जब अलग अलग लेयर बनाई तो अब उन हर लेयर में से मैं एक एक पॉपुलेशन में से एक एक सैंपल को निकाल रहा हूँ कि मैंने ईयर लिया है, मैंने कहा कि 10th पास मेल है उनमें से एक उठा लिया, 12th पास मेल है उनमें से एक उठा लिया, ग्रेजुएट मेल है उनमें से एक उठा लिया, और फीमेल की अगर बात करूँ तो मैंने कहा भाई ये एक ग्रेजुएट मेल है, एक फीमेल ग्रेजुएट है, मतलब एक लेयर हर लेयर में से एक एक पर्सन निकाल रहा हूँ, तो वो क्या एक प्रोपोर्शनल है। दूसरे में बात करूंगा डिसप्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल यूनिट ड्रॉन फ्रॉम ईच स्टेम इज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू एनालिटिक कंसिडरेशन। जैसे कि वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर दी, सैंपल साइज ऑफ स्टेटम शुड बी इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर डिपेंड कर जाता है हमारा, चेंज कर सकते हैं हम। टाइप्स की बात करूँ तो यहाँ पर टाइप्स में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बोल हम बात करेंगे क्लस्टर सैंपलिंग की। तो क्लस्टर सैंपलिंग हम लोग कब यूज़ करते हैं, जहाँ प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट इज नॉट इंडिविजुअल एलिमेंट, अ लार्ज क्लस्टर ऑफ एलिमेंट आपका रिक्वायर्ड। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक क्लस्टर में एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिटी सेलेक्ट कर ली, इस सिटी में मैं उसका इफेक्ट चेक कर रहा हूँ कि कोरोना का इफेक्ट मैंने कहा चेक करना है कि भाई इस एरिया में, इस सिटी में, झांसी में कितना इफेक्ट पड़ा, यूपी में कितना इफेक्ट पड़ा। हम एक स्टेट को सेलेक्ट करें कि उसका इफेक्ट पूरा एक बड़ी पॉपुलेशन पर चेक कर रहे होते हैं, वो हमारी होती है क्लस्टर सैंपलिंग। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर आपकी पहला मेथड होता है आपका कन्वीनियंस सैंपल। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि सैंपलिंग प्रोसीजर यूज टू ऑब्टेन दोज यूनिट या पीपल मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल, जहाँ मैं अपने कन्वीनियंट के बेस पर, अपने प्रॉफिट के बेस पर, अपने फ़ायदे के बेस पर हम लोग चेक करते हैं कि भाई कौन हमारे लिए सूटेबल है, तो वो हो जाती है आपकी कन्वेंशियल। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं भाई स्पीड के लिए कि कॉस्ट कम आए, अपनी खुद की पर्सनल कन्वीनियंस के बेस पर जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो हो जाती है कन्वीनियंट सैंपल। दूसरा हम लोग बात करेंगे जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैंपल। द सैंपलिंग प्रोसीजर इन विच an experienced research select the sample based on the appropriate characteristic of sample number। जब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम चेक करते हैं भाई ये एक्सपीरियंस है, हमें इसी को सेलेक्ट करें क्योंकि हमारा जो काम है वो यही कर सकता है। एक पर्पस के बेस पर जब हम लोग जज करते हैं जजमेंटल, तो वो हमारे क्या होती है जजमेंट या फिर पर्पसिव सैंपल। तो जब हम क्या करते हैं एक एक्सपीरियंस रिसर्च सेलेक्ट द सैंपल बेस्ड ऑन द सेम या सम एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, कि जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल को, तो वो हमारी हो जाती है जजमेंटल या फिर पर्पसिव।
नेक्स्ट हमारी आती है आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? द सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच द इनिशियल रिस्पोंडेंट आर चूजेस बाय द प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड एंड देन एडिशनल रिस्पोंडेंट आर ऑब्टेन बाय द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इनिशियल रिस्पोंडेंट। स्नोबॉल का मतलब हो गया कि पहला तो हमने सेलेक्ट कर लिया कैसे भी कि हाँ भैया ये रैंडमली या नॉन रैंडमली या प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पर। अब दूसरा वाला जो हम सेलेक्ट करेंगे जब वो एडिशनल रिस्पोंडेंट है जो बता रहा है हमारा, वो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि हमने पहले एक को सिलेक्ट कर लिया मुझे, अब वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आ रहा है कि सर ये है पर्टिकुलर जिसको मुझे सिलेक्ट करना है, फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आ रहा है। मतलब जब चेन के फॉर्म में के रिस्पोंडेंट के बेस पर इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बेस पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका स्नोबॉल हमारा। तो स्नोबॉल वाला ये सब हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ वो सेलेक्ट करें, आपका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।